The content presented in this video is intended solely for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purposes only, and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making an investment or trading decision. ग्लोबल मार्केट्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक प्लेटफॉर्म का लिंक दिया गया है, जहां पर आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और उसके फीचर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनोलिटिक्स। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फिनोलिटिक्स पे। प्रीवियस एपिसोड्स में हमने फॉरेक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके डिफरेंट लॉट साइजेस क्या होते हैं, उनके बारे में पूरा डिस्कशन किया। आज पर्टिकुलर जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मार्जिन्स एंड लीवरेजेस इन फॉरेक्स। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे लॉट साइजेस बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है फॉरेक्स में, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूं। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम बात करेंगे मार्जिन्स और लीवरेजेस और आपके कॉन्फ्यूजन्स रिलेटेड टू मार्जिन्स एंड लिवरेजेस को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी माइक्रा लॉट के बारे में। दैट इज व्हाट वी ऑलवेज से इज अ माइक्रा लॉट, राइट। माइक्रा की हमने आपसे बात की थी कि इट हैज अ लॉट साइज ऑफ 1000 यूनिट्स। अब आप यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी, यूएसडी, जेपीवाई क्या ट्रेड कर रहे हो, मैं उस पर नहीं जा रहूंगा। सो आई विल नॉट लाइक टू गो कि आप क्या ट्रेड कर रहे हैं। माइक्रा का 1000, ऑब्वियसली मिनी का 10,000 एंड स्टैंडर्ड का 1 लाख का लॉट साइज होता है। अब आप समझिए कि लेट सपोज अगर हम एक सिचुएशन समझना चाहें, यहां पर आप देख सकते हैं कि यूरो यूएसडी का जो पैटर्न चल रहा है इस समय। सो वी विल जस्ट मार्क दिस। तो यूरो यूएसडी आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने यूरो यूएसडी लगा रखा है, जिसका प्राइस चल रहा है ये वाला। दैट इज अगर आप यूरो बाय करना चाहते हो तो यूरो यूएसडी, तो यू हैव टू शेड आउट 1.152829 डॉलर्स। तो आपको एक 1.15 डॉलर्स में, दैट इज यूएसडी, आप दोगे तो आप यूरो बाय कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी अब आपको। तो अगर ये बात क्लियर हो गई है तो अब हम माइक्रा लॉट के बारे में ही बात करना चाहेंगे यहाँ पर। अब आप माइक्रा कर रहे हो, मिनी कर रहे हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अगर आप एक माइक्रा लॉट कर रहे हो तो इन ऑर्डर टू एक्वायर 1000 यूरोज एंड कंसिडरिंग जो अभी करंट प्राइस मैंने आपको शो किया था 1.1528 डॉलर्स, दैट इज फॉर 1, दिस इज फॉर 1 यूरो यू हैव टू गिव 1.1528 डॉलर्स। तो अगर आप 1000 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो यूरोस की इन कंपैरिजन टू डॉलर्स, तो आपको कितने देने पड़ेंगे? इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन, राइट। तो आपको 1.158 था, तो 1158 आपको 1158 डॉलर्स सरेंडर करने पड़ेंगे। दैट इज व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स। तो आपने इतने डॉलर्स यानी 1158 डॉलर सरेंडर करोगे तो 1000 यूरोस ट्रेड कर सकते हो। तो जो आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हो दैट इज माइक्रा, उसकी वैल्यू हो गई है। यानी ब्रोकर आपसे इतना पैसा चाहता है, दैट इज 1158 डॉलर्स इन ऑर्डर टू ट्रेड। अब ये पैसा पूरा रखना पड़ेगा। बट व्हेन यू आर ट्रेडिंग कुछ भी चीज, तो आपको कभी भी टोटल अमाउंट नहीं देना होता। जैसे अगर आप घर खरीदने जाओ, इफ यू आर गोइंग टू बाय होम, आप अपने लिए घर खरीदने जा रहे हो, तो घर का पूरा पैसा कभी नहीं देना पड़ता। पैसे का एक लिमिटेड अमाउंट देना पड़ता है विच रेंजेस फ्रॉम 10% टू मे बी 20% और समटाइम्स 30%, और आप इससे अपना होम बुक करा लेते हो। बाकी जैसे जैसे आगे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है वैसे वैसे पेमेंट्स चली जाती हैं। बट व्हेन यू आर ट्रेडिंग करेंसी, ये जो मार्जिन होता है जो आपने घर खरीदने के लिए 10, 20, 30 दिया, दिस कैन बी 1%, 2%, मे बी 3% और इवन लेस, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो फॉरेक्स का प्रोडक्ट कितना वॉलेटाइल है। देखिए इसे ऐसे समझिए आप
कि अगर कोई प्रोडक्ट बदतमीज प्रोडक्ट होता है या वॉलेटाइल प्रोडक्ट होता है दैट गो समथिंग लाइक दिस, ये वाइल्डनेस एग्जिबिट करता है, तो उसमें आपकी ये जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज जिसे आप सिक्योरिटी डिपॉजिट, मार्जिन पेमेंट या डाउन पेमेंट जो भी आप बोलना चाहो वो बढ़ जाएगी। अब वहीं पर एक नॉर्मल काउंटर विच इज वेरी पोलाइट, नॉर्मल मूवमेंट्स देता है, नॉर्मल अप एंड डाउन्स, पीसफुल मूवमेंट्स, ऐसे प्रोडक्ट की मार्जिन रिक्वायरमेंट या डाउन पेमेंट्स कम हो जाती हैं। तो डेट मार्जिन कैन रेंज फ्रॉम 1% to 5% फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर। आप कितना अच्छा रिलेशन रखते हैं ब्रोकर के साथ, इन सब पे डिपेंड करता है। आप समझिए कि अगर 1158 क्या आपका डिमांड है फॉर माइक्रा लॉट और आपका ब्रोकर आपसे 2% डिमांड कर रहा है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 2%, तो जो भी रिजल्ट आ रहा है आपको इस पर्टिकुलर लॉट को ट्रेड करने के लिए उतना पैसा ब्रोकर के पास रखना पड़ेगा। अब समझिए अगर कोई ब्रोकर 2% का आपको मार्जिन डिमांड कर रहा है तो इनवेरिएबली वो आपको एक लीवरेज दे रहा है। अब यहां पर डिफरेंस आएगा आपके लीवरेज और मार्जिन की अंडरस्टैंडिंग का। वो आपको एक लीवरेज दे रहा है। वो लीवरेज क्या है? तो ब्रोकर अगर आपसे 2% का मार्जिन डिमांड कर रहा है तो इनवेरिएबली आपको 50:1 का लीवरेज दे रहा है। So it is giving you, he is giving you a leverage of 50:1। वहीं पर अगर कोई ब्रोकर आपसे सिर्फ 1% का मार्जिन डिमांड कर रहा है तो वो आपको लीवरेज दे रहा है 100:1 का। यानी फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ ट्रेड या $100 ऑफ ट्रेड या 100 यूनिट्स ऑफ ट्रेड आपको सिर्फ 1 यूनिट का मार्जिन डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो अगर इस पूरे कंसेप्ट को हम स्टैंडर्ड लॉट पर समझें, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करने वाले हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉट जो ट्रेड किया जाता है मार्केट में, विच इज द स्टैंडर्ड लॉट। तो हम एक स्टैंडर्ड लॉट की ही बात करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड लॉट साइज कितने का होता है? अप्रोक्सीमेटली 1 लाख यूनिट्स का। एक स्टैंडर्ड लॉट इज 1 लाख यूनिट्स। दैट मीन्स अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड कर रहे हैं तो फॉर एक्वायरिंग 1 लाख यूरोज विच इज 1 स्टैंडर्ड लॉट आपको कितने डॉलर्स सरेंडर करने पड़ेंगे? तो इसकी भी बात कर लेते हैं। दैट इज 1 लाख इंटू 1.1529 जो उसका प्राइस था, तो 1,15,298 समथिंग लाइक दैट। तो इतने डॉलर्स आपको सरेंडर करने पड़ेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया 1,15,298 का। तो दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट जो आप ट्रेड कर रहे हो। और अगर यहां पर आपका 100:1 का मार्जिन या लीवरेज आपको मिल रहा है, दैट इज मार्जिन मिल रहा है 1%, दैट इज 100 टाइम्स की लीवरेज मिल रही है, तो इसे आप डिवाइड कर दीजिए बाय 100। सो यू गेट द रिजल्ट एज 1152.98। सो इन ऑर्डर टू ट्रेड 1 स्टैंडर्ड लॉट with these parameters आपको इतना पैसा रखना होगा। तो मान लेते हैं कि अगर आपके पास अकाउंट है $10,000 का, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आप कितने स्टैंडर्ड लॉट्स ट्रेड कर सकते हैं इसमें? दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 1152.98। मोटा मोटी आप 8 to 9 लॉट्स इसमें ट्रेड कर पाएंगे। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7, 8, 9 जो भी आपका रिमेनिंग मार्जिन है उसके हिसाब से, क्योंकि आपको कुछ M2M पोजीशंस और सबके लिए भी रखना पड़ेगा, तो वो चीज आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे। तो दिस इज समथिंग 100 टाइम्स का लीवरेज। सो मार्जिन इज द डाउन पेमेंट जो आपको अपने ब्रोकर को करनी है इन ऑर्डर टू ट्रेड दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी या लॉट। लीवरेज कि उस मार्जिन के अगेंस्ट आपको कितना लीवरेज है। तो अगर मार्जिन डिमांडेड 2% है तो आपको 50:1 की लीवरेज है। मार्जिन डिमांडेड 1% है तो आपको 100:1 की लीवरेज है। और कई बार मार्जिन डिमांडेड इज ओनली 0.25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज। उसका मतलब आपको 400 टाइम्स की लीवरेज है। यानी जहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने के लिए हमें 1152.98 का एक
मार्जिन डाउन पेमेंट रखना पड़ा, उसी जगह पर व्हेन वी आर ट्रेडिंग अ कंप्लीट स्टैंडर्ड लॉट, इसके लिए वहीं पर अगर 0.25 का मार्जिन है तो इसका भी डिवाइड बाय 4 करके हमें मार्जिन रखना पड़ेगा। दैट इज अप्रोक्सीमेटली कमिंग डाउन टू समथिंग अराउंड $260 to $270। अब आपको क्या लीवरेजेस, क्या मार्जिन्स मिलेंगे इस टोटली डिपेंडेंट कि आप कितने पुराने क्लाइंट हैं, आपके ब्रोकर्स के साथ कैसे रिलेशंस हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट में कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। इन सब पे डिपेंडेंट होकर ये डिसाइड होता है कि विच मार्जिन कैटेगरी यू वुड फॉल इन। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट का कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट का सोच के देखिए, किसी भी प्रोडक्ट का आप मार्जिन कर सकते हो। अब एक जैसे मैंने बोला, एक आपने अकाउंट खोला $10,000 का और उसमें मार्जिन डिमांडेड इज 1152, तो अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, दैट इज 115253 ले लेते हैं, तो आप कितने लॉट्स ट्रेड कर पाएंगे? अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो 8 लॉट्स, नॉट 9 लॉट्स। 9 थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि इतना नहीं है, 8 लॉट्स, क्योंकि इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 8 आई वुड कम डाउन टू 4 8 5 40 2 4 comes down to 8 into 8 2 something around 9,224 अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्ट, समथिंग अराउंड 9,000 से ज़्यादा आपके डॉलर्स इसमें कंज्यूम हो चुके हैं, तो यू डू नॉट हैव द स्पेस टू पुट इन द 9th लॉट। तो आप अप्रॉक्सीमेटली 8 लॉट्स ट्रेड कर पाएंगे, सब्जेक्ट टू वो एक स्टैंडर्ड लॉट है। ऑब्वियसली अगर वो मिनी हुआ तो उसका लॉट साइज 10,000 का होता है, तो यहाँ पर 1/10 रह जाएगा, और अगर वो माइक्रा है तो उसका भी 1/10 रह जाएगा। यानी एक माइक्रा लॉट ट्रेड करने में तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा ऑब्वियसली। तो आई होप द होल कंसेप्ट कि भाई किस तरीके से आपसे मार्जिन्स या लीवरेजेस कैलकुलेट हो रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आप ध्यान से करिएगा, और ये किसी भी लॉट के लिए एप्लीकेबल है। देखिए, सबसे छोटा लॉट साइज या यूनिट होता है हमारे पास माइक्रा, और मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियरली समझाया था कि माइक्रा के सिस्टम पर ही आप जितने चाहे अपने लॉट साइजेस क्रिएट कर सकते हो। तो 0.01 विच इज़ द माइक्रा लॉट, सबसे छोटा लॉट होता है, वो आपके डॉलर में काम करता है, विच इज़ 1000 यूनिट। अब 1000 यूनिट, अगर आपका 1000 यूनिट की बात कर रहा हूँ, लेट्स जस्ट रब दिस पार्ट आउट, एक बार और एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं इस चीज़ का। तो अगर हम एक माइक्रा लॉट की बात करें तो 1000 यूनिट्स ऑफ यूरो USD ट्रेड करने के लिए आई जस्ट नीड $1158, और अगर इसका भी 1% मैं कैलकुलेट करता हूँ तो डैट कम्स आउट टू बी 11.58। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स $12 की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू ट्रेड 1 लाइट ऑफ माइक्रा। अब आप अगर ऑब्वियसली 10 कर दोगे तो दैट इज़ एक मिनी लॉट पे चल जाओगे, तो इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इट वुड कम डाउन टू 115.8। और अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट कर रहे हो तो जैसा हमने डिस्कशन किया, आपको इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट इज़ 100:1 का लीवरेज, दैट इज़ 1% ऑफ द टोटल डाउन पेमेंट ऑफ द लॉट साइज। अब आपका 2%, 3%, 4% क्या आपका मार्जिन और क्या डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप इस पर डिपेंडेंट करता है, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। होपफुली अब आपको यहाँ से किसी भी करेंसी या फॉरेक्स पेयर के मार्जिन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आप उन्हें एक डिसिप्लिन मैनर में आगे ले जा पाओगे। एक और बात, हम आपके लिए कंडक्ट करते हैं वंस इन अ मंथ फ्री वेबिनार, जिस वेबिनार में पूरी दुनिया से आप जैसे लाइक माइंडेड लोग हमसे लाइव जुड़ते हैं और अपने क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। वेबिनार का लिंक नीचे गिवन है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट वुड बी अ लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट फॉर यू। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा एक और चैनल है बाय द नेम ऑफ IBBM इंडिया, जो फोकस करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी की रिस्क फ्री ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर। उसे भी ज़रूर जाकर एक्सप्लोर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यू विल लव दैट ऑल्सो। अगेन उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ग्लोबल मार्केट्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक प्लेटफॉर्म का लिंक दिया गया है, जहां पर आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और उसके फीचर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। होपफुली ये पूरा कंसेप्ट मैं आपको एक इजी टू अंडरस्टैंड आपकी लैंग्वेज में समझा पाया हूँ
और इसके बाद आप जो भी काम करेंगे यू वुड डू इट इन द करेक्ट मैनर. विद दिस थैंकिंग यू, एंडिंग माय वीडियो ऑन मार्जिन कैलकुलेशंस इन FX मार्केट, योर होस्ट सुधांशु सिंह.